जी अभी मरियम ने आज भी मरियम ही खाना बना रही है। इसने चढ़ाई है मूंग मसूर की दाल और एक तरफ ये मेरे लिए कर रही है रोटी फ्राई चाय के साथ। दिल चाह रहा है मेरा और मैंने थोड़ी कड़ाकी इससे सिकवाई है फिर खूब अच्छी सिक जाए। और ये देखिए यहाँ बन रही है मेरी मूंग मसूर की दाल। आप सोचेंगे कलर ऐसा जब बनेगी तो आप फिर देखिएगा इसने कितनी ज़बरदस्त चाय बनाई है। देखिए इन दोनों बाप बेटी की तो ना मस्खरियाँ ख़त्म हो रही हैं ना नौटंकियाँ ख़त्म हो रही हैं। और क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा वो कह रहे हैं कि छोड़ दो अभी तुम हमें मत दिखाना, तो हम तो ज़रूर दिखाएंगे। ये देखें ये कर रहे हैं सफाई और ये देखें पूरा घर साफ हुआ हुआ है। उसके बाद इन लोगों ने झाड़ने का प्रोग्राम बनाया। भाई कल कर लेना है, मैं कह रही हूँ कल कर लिएगा आप लोग। चलो भाई अभी से लोग प्रोग्राम बना रहे हैं तो मरियम दोबारा तुम्हें लगानी पड़ेगी झाड़ू। झाड़न के साथ एक पोज हो जाए मरियम, ये देखो झाड़न विद मरियम। तो बस ये चले ये तो कर रहे हैं सफाई। और मरियम ने जो दाल चढ़ाई है मैं उसकी खैर खबर ले लूँ कि कहाँ तक पहुँची। जी दाल की लेते हैं खबर कहाँ तक पहुँची। चले ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त लग रही है शक्ल से। आप बोलेंगे आप अपने हर खाने को ज़बरदस्त क्यों कहती हैं? मैं क्या करूं, माशाल्लाह से इतनी अच्छी दाल बना रही है मरियम के। देखें अभी और पकेगी, मैंने आपको बोला भी था ना पहले भी। और आप लोगों को पता है कि मेरी दाल कम अज़ कम जो है तकरीबन 3 से 4 घंटे पकती है हल्की आंच पे, तभी कहीं जाकर इसका मज़ा दुबाला होता है। चले जी हम कर देते हैं इसको कवर अप और कर देते हैं हल्की आँच। अरे वाह वाह वाह, इन्होंने स्टैंड की बनाई है सीढ़ी। और ये देखें जबरदस्त जबरदस्त। लगे रहे हो मुन्ने भाई, जरा व्यूअर्स से भी तो जरा देखें ना, जरा देखें तो मशहूर। चले भाई माशाल्लाह बाप बेटी है जो है लगे बड़े हुए हैं सफाई में। मैं लगी हुई हूँ आपसे बातचीत में और बस। तो हम लोग करते हैं बातें और ये करते हैं काम। बहुत से लोगों के नसीब में आराम लिखा होता है ना। तो बस मैंने यही बोला, मैंने कहा चलो हम लोग करते हैं बातें और ये लोग करते हैं काम। और देखें कितनी कितनी मच मच हो रही है। अरे क्या हो गया है, क्या हो रहा है? अच्छा ये सब हटेगा ना, सब कलर खराब होगा उनका। अच्छा उनका ये लकड़ी पूरी निकलेगी फिर उसको उसको उतारना पड़ेगा अलग से। सही है तो भाई तो तुम्हारी चीज है ये टूटा हुआ है ना मरियम, मरियम टूटा हुआ। सही कह रहे बाबा, होल्डर भी खराब है इसलिए फैंसी लाइट्स कहाँ जलती हैं बेटा, उनकी लगाई हुई है ना, छोड़ दो। हमारा ये बल्ब है माशाल्लाह, वो ट्यूब लाइट है, हमारा तो इतना सारी मतलब लाइट्स हैं, हमें क्या जरूरत है ना। खोलना पड़ेगा। बिल्कुल 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 आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप क्या कहते हैं इस बारे में? और ये कुछ नहीं कहते। चलें जी इन लोगों की हो रही है सफाइयाँ सुथराइयाँ। और ये देखें और मरियम की हरकतें नोट का। ये देखें ये खोल रहे हैं, ये जो लाइट्स वगैरह लगी हुई थी हम ये लाइटें खोल रहे हैं यहाँ की सारी। वहाँ से मरियम लाइट्स खोल रही है, यहाँ से ये। अरे भाई मुझे तो आने लगे चक्कर बना बना के, कभी इसको कभी इनको। तो चलिए सही है। कह रही है अम्मी जाएं आप सो जाएं, मुझे खुद बोला है। और जब मैंने कहा चलो मैं सो जाती हूँ जाके, तो मुझसे कह रही है वाह लाइफ हो तो अम्मी जैसी हो। तो भाई अल्लाह ताला तुम्हारी भी लाइफ ऐसी करे, तुम्हें भी आराम ही आराम दे। और हकीकत है व्यूअर्स माशाल्लाह शादी से पहले भी बहनें वगैरह सब करती थी, मैं इतना काम नहीं करती थी। और माशाल्लाह से ससुराल में भी कोई इतना ख़ास कोई मैंने नहीं किया काम। और जब जाहिर बात है सेपरेशन हुई, मतलब सब लोग माशाल्लाह अलग अलग अपने घरों में गए, तो फिर 2 ही अफराद थे, 3 ही अफराद। तो बस ये है कि जब भी आराम लिखा था, बेटी बड़ी हो गई तो वो आराम करा रही है।
तो अल्लाह ताला सबको ऐसी ज़िंदगी दे। आमीन सुबह आमीन। लेकिन ऐसी ज़िंदगी ना दे कि मतलब जो बिल्कुल कोई काम नहीं करे मेरे जैसी। बस ये है कि मतलब ऐसी ज़िंदगी है इसकी ज़िंदगी में आराम आराम हो, सही है ना। जो बस ये है, बस अल्लाह ताला छोटी छोटी नेकियों को दुआओं की सूरत में हमारे सामने लेकर आता है। हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत गुनाहगार बंदे हैं, लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी बात, बड़ों की माशाल्लाह हमारे बड़ों की नेकियां हैं शायद, और हमारी पता नहीं कौन सी छोटी सी कोई छोटी मुन्नी सी कोई नेकी है जो अल्लाह ताला हमारी औलाद के सूरत में हमें दे रहा है। और बस अल्लाह ताला सबकी औलादों की हिफाजत फरमाए, कुल उम्मुल मोमिनीन की औलादों की हिफाजत फरमाए, उनकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, उनके बेटों के नसीब अच्छा करे, और अल्लाह ताला उनको बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे, कुल उम्मुल मोमिनीन को, और उनके तुफैल हमें भी। तो आमीन सुम्मा आमीन। चलें, इसी दुआ के साथ मैं जाती हूँ करने थोड़ा सा रेस्ट, और फिर रेस्ट के बाद उठती हूँ तो देखती हूँ इन लोगों ने घर में क्या किया है क्या नहीं किया। सही है, वैसे तो घर साफ़ सुथरा है, बस हल्की फुल्की सी थोड़ी थोड़ी सी झाड़न मरियम को ये होता है कि अम्मा ये भी यूँ भी इस तरह। और कभी तो मैं मरियम को बिल्कुल आराम दे देती हूँ, और कभी ये होता है कि यही करती है, सही है ना। तो बस चलें जी, अब मेरी चलती रहेगी। चलें भाई, मैं आराम करती हूँ, तब तक आप भी थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश कर लें, मेरी बातें सुन सुन के आप भी थक गए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह दाल जो है हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और देखिए इतना ही मुझे टेक्सचर रखना है दाल का, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम गाढ़ी कर देंगे तो फिर मसला सारा ये हो जाएगा कि ये देखिए यहाँ पर पानी था और ये पक पक के कहाँ तक चली गई है, और कलर देखें इसका कितना ज़बरदस्त हो रहा है। तो बस सही है, फिर हम इसको इंशाल्लाह से अभी मैं जो हूँ इसको करूँगी रई से, क्योंकि ये इतना तो वैसे ही रखे रखे गल गई है ना। अब मुझे थोड़ा सा इसको रई करना है, इस तरह से करना है ताकि थोड़ी सी ये मेल्ट हो जाए और अच्छी, ताकि जितनी ये थोड़ी मेल्ट होगी, ये तो हल्की हल्की सी साबुत नहीं कह सकते इसको, ये कह सकते हैं कि अभी हमने इसको और बनाते हैं, बल्कि पकाते हैं। आधा घंटा और रखती हूँ मैं, उसके बाद इंशाल्लाह भगार वगैरह का करेंगे। तो फिर चावल वगैरह भी मरियम बनाएगी तो इसका अपना पूरा खाना हो जाएगा, ठीक है ना। चलें जी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देखिए इनकी भी सफाई भी हो गई भाई, कंप्लीट सफाई तुम लोगों की है मरियम। और आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये टेरेस पे चले गए हैं, और मेरी टेरेस की सब लाइटें वाइटें सब उतर चुकी हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें, हमारी टेरेस की सारी लाइटें वगैरह उतर चुकी हैं। मेरे नन्हे नन्हे से पौधे रखे हुए, वो बेलें लगी हुई हैं। और मरियम मुँह नहीं छुपाओ, मैं तुम्हारी नहीं बना रही हूँ, ऊपर का बना रही हूँ। और ये देखें, ये बस ये कर रहे हैं जी। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि भाई हो रही है सफाई, और हो क्या रही है, हो चुकी है सफाई, ठीक है ना। बस हमारे बस अब चावल वगैरह जो है मरियम देखेगी तो मरियम उस हिसाब से चावल वगैरह बनाएगी। तो मेरा भी काम हो गया है, मेरा तो कोई काम ही नहीं था, तो मेरा काम क्या हो गया होगा। बस मेरा तो ये है कि लाइट को मैंने करना है बंद, और मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा आराम कर लूँ। आराम कहाँ करा मैं थोड़ी आराम किया मैंने, क्योंकि मैं जाग ही रही थी अभी तक के। तो बस ये है कि अब लेटूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर क्या करूँ, फिर उठ के फिर दिमाग खाऊंगी। हो रहा है दाल का भगार तैयार। मरियम ने कहा अम्मा दाल में भगार आप लगा दो, आपका भगार मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा चलें जी भगार हम लगा देते हैं। तो चलें जी, हमारा हो गया भगार जो है ऑलमोस्ट तैयार। और दाल का ढक्कन अपना, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने कर दिया दाल को बंद, और अब जो हूँ मैं, ये जो धनिया मैंने काट के धो के रखा हुआ है वो मुझे ऊपर से इसमें डालना है, क्योंकि
धनिया जो है बड़ा अच्छा लगता है दाल के ऊपर से, अगर आप डालते हैं तो उसका फ्लेवर दोबाला हो जाता है। तो ये मैंने काट के रखा हुआ था, ये देखें। दाल तो कितनी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से ना, मैं काफ़ी मर्तबा शेयर कर चुकी हूँ। तो बस ये है कि अच्छा लगता है जब कुछ कुकिंग करो तो बताओ, पकाओ, तो देखकर लोगों को एक आइडिया भी आ जाता है। तो मेरे जो कज़न है, मेरे बड़े मामू की बेटी जो हैं, तो बस वो और उनके बच्चे मेरी चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं। तो जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो कहती है एक आइडिया मिल जाता है देख के तुम्हें। तो भाई अल्लाह ताला उसे भी खुश रखे। माशाल्लाह एक शेफ़ है बेहतरीन, और बेहतरीन जिसे कहना चाहिए, एक क्या कहते हैं उसको, कि खुदादाद सलाहियत है उसके अंदर माशाल्लाह। वो तो बहुत काम ऐसे उसको कहते हैं कि एक आर्टिस्ट है वो, बस अपने हुनर को पहचानती नहीं है बस, लेकिन आर्टिस्ट है वाकई वो। एक बेहतरीन कुक से लेकर, एक बेहतरीन टेलर से लेकर और बेहतरीन इंसान तक बहुत अच्छी है। तो बस ये है। और बच्चे जो हैं उसके माशाल्लाह, जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो वो ये बोलते हैं कि रक्षिंदा खाला, हम अम्मा से यही बोलते हैं कि यही बना लो भाई, आज उन्होंने ये बनाया है। तो बस आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और देखते रहिए। अभी राइस जो है वो मरियम के हवाले है, सही है। दाल का तो बघार मैंने लगा दिया। अब मरियम चलो अपने राइस की तरफ आ जाओ। तो वो भिगोए हुए हैं इसने, ये इधर देखें पॉट में, ब्लू कलर का पॉट दिख रहा है, इसमें चावल भिगे हुए हैं और पानी भी इसने चावलों को तैयार कर दिया, वो मैं भी आपसे शेयर करती हूँ। देखें चावलों का पानी भी तैयार है। बस अब काम उसका है और मैं तो बस फिर से थक गई। मैं तो फिर से थक गई। तो बस ये किया करा है, कुछ नहीं, बस थक गई। भगाड़ लगा के शहीदों में नाम लिखवा लिया, उंगली कटवा के मैंने। नहीं पसीने वसीने बहुत आ रहे हैं भाई। अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से, और मुबारक हो पानी फिर चला गया है। थोड़ी देर के लिए आया था फिर चला गया पानी। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, कहता है कि मैं आ जाऊँ, तो हम कहते हैं भाई हमसे पूछ के गया था जो आ जाएगा। लेकिन खैर अल्लाह से तो करनी चाहिए। अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पानी एक बहुत बड़ी नेमत है कि सहरा में तो लोग एक बूंद को तरसते हैं और हमें तो माशाल्लाह से इतना अवेलेबल है। तो बस देखें आप मेरी हालत देखें, और ये देखें, ये आपको दिख रहा है, ये देखें ये सूखा हुआ हिस्सा और ये गीला हिस्सा। तो बस तो चले फिर मैं चलती हूँ। और ये इनके बाबा जो हैं ये बस अपने पानी में लगे हुए, किसी तरह से पानी आ जाए तो मैं सारे काम और भी निपटा लें मुझे और मरियम। तो बस कल से हमारे यहाँ पानी का इशू हुआ है, कल भी हमारा यही हाल था, आज भी हमारा यह हाल है, परसों भी था, ओके इससे पहले के दिन भी यही था। तो बस चलें हो रही हैं आसानें, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ आसानों के बाद। देखिए हमारे माशाल्लाह से राइस भी कंप्लीट हो गए और हमारी दाल तो ऑलमोस्ट आपके सामने ही मैंने रेडी कर दी थी। देखें कितनी अच्छी शक्ल है दाल।